नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मई 2020 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मई 2020 से हमें बड़ी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि मई 2020 में वक्त बदलेगा, वर्तमान स्थिति बदलेगी, भगवान कुछ ऐसा कर देंगे, सरकार कुछ ऐसा कर देगी कि सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान अपनी जगह काम करेंगे, सरकार अपनी जगह काम करेगी, आपने क्या किया ये भी बता दीजिएगा। तो अगर आप सहयोग देंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सहयोग आपका भी चाहिए। ऊपर भगवान, नीचे सरकार और आप और हम। तो हमारा सहयोग अगर रहा तो सब कुछ बढ़िया जरूर होगा। अब बात आती है कि मई 2020 के महीने में होगा क्या। इसके लिए मैं आपको और दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि जब हम मई का राशिफल बनाएंगे तो आपको जल्द ही 2-4 दिनों में मिल जाएगा कि मई कैसा बीतने वाला है, एक एक दिन कैसा बीतने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि मई बेहतर होगा कैसे। अब एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके सामने एक पेड़ है और पेड़ में अंगूर लगे। अंगूर का पेड़ ले लीजिए। अब अंगूर का पेड़ है, उसमें बहुत मीठे मीठे अंगूर लटक रहे हैं। आपको भी पता है कि ये अंगूर बहुत मीठे होंगे और आपका मन कर रहा है कि इस अंगूर को खाया जाए, लेकिन आपका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। अब आप परेशान कि भाई ये अंगूर तोड़े कैसे जाएं। अब उसको तोड़ने के लिए पहले तो आपको एकदम पक्का करना पड़ेगा मुझे खाने ही खाने हैं। तो ये बात पक्की हो गई। फिर आप उस अंगूर को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? शायद कोई चीज का जुगाड़ करें जिसके ऊपर खड़े हो गए आपका हाथ पहुंच जाए। तो कोई चीज ले आए, पत्थर ले आए, रखा और उसके फिर भी हाथ नहीं पहुंचा, तो फिर भी थोड़ा सा कम रह गया। फिर आके देखा पत्थर नहीं मिला, तो चलो भाई देखा इधर उधर से, कोई डंडा मिल गया या स्टिक मिल गई, अब इससे तोड़ लेंगे। तो यानी कि जुगाड़ किया, यानी कि चीजों का फायदा उठाया। पत्थर था, पत्थर का फायदा उठाया, उस पर खड़े होकर थोड़े से और ऊंचे हो गए। पत्थर के ऊपर खड़े होने के बाद भी हाथ नहीं पहुंचा तो डंडे का सहारा लिया कि उससे तो गिरा के तोड़ लेंगे और अंगूर खाकर आनंद लेंगे, मीठे अंगूर खाएंगे। ऐसा ही कुछ करते अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो। हिम्मत अगर हार जाते तो वापस चले जाते, नहीं खाएंगे। लेकिन जो लोग हिम्मत रखेंगे वो कहते हैं कि हम तो खा के ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। ऐसे ही मई महीने में अगर आनंद लेना है, मई महीने का मीठा स्वाद लेना है, तो कुछ मौके भगवान ने आपके लिए बनाए हैं। इन मौकों की सीढ़ी पर आपको चढ़ के आनंद मिलेगा। ये मौके उस पत्थर के समान है, उस डंडी के समान है जिसका सहारा लेकर आप अंगूर तोड़ रहे थे। तो इन मौकों को बेवजह मत समझिए। अगर वो पत्थर नहीं होता, वो डंडी नहीं होती, तो अंगूर भी नहीं होते। अंगूर नहीं होता तो मीठा स्वाद नहीं होता। स्वाद नहीं होता तो पेट नहीं भरता। और पेट नहीं भरता तो फिर आपको पता है क्या होता, खाली हाथ रह जाते। तो कुछ लोग कहते हैं कि मौके वौके तो सब बेकार होते हैं, ये सब बेकार की चीजें। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा बेकार चीज है वो इंसान है, जिसने अपने लिए, अपने फायदे के लिए न जाने क्या क्या कर दिया। भगवान ही है जो अभी तक आपको बचा के रखे हुए हैं और भगवान ने ही ये मौके बनाए हैं। तो भगवान की बनाई हुई चीज पे उंगली उठाना, भगवान की बनाई हुई चीज पे शक करना मूर्खता होती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के बाद मंजिल को पाते हैं, ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही मौके हैं जो आपको एक एक सीढ़ी चढ़ाते हुए आपकी मंजिल तक मई 2020 के महीने में लेके जाएंगे,
जो चीज़ देखने में आसान लगे, करने में आसान लगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। और इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान ने नहीं बनाई जिसकी महत्वता ना हो, जो इम्पोर्टेंट ना हो। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगर मौके पे सुई ना मिले, सुई धागा ना मिले, तो उसको भी खोजने में ना आप जी जान लगा देते हैं। तो ये समझ लीजिए, वक्त की डिमांड होती है और वक्त पे अगर चीज़ें ना मिलें तो आदमी बेचैन हो जाता है। और ये मौके जो मैं आपको बताने वाला हूँ मई 2020 के महीने में तुला राशि वाले जातक जातिकाओं को मिलेंगे। इन मौक़ों का लाभ उठाकर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, कुछ लोगों को लगेगा कि सचिन जी बड़ी लंबी बात कर रहे हैं, लेकिन समझाना भी जरूरी है। तो आइए किस्मत बनाने वाले मौक़ों को समझते हैं और इन मौक़ों का लाभ उठाकर हम भी सफल होते हैं, हम भी अपना पेट भरते हैं और हम भी अपनी तिजोरी सब कुछ भरते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा निश्चित तौर पर मिलेगी। तो पहला शुभ मौका आपको मिलेगा 3 मई 2020 को, जब मोहिनी एकादशी का शुभ मौका आपको प्राप्त होगा। जो भी लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, वह बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और जितने भी पाप आपने किए हैं, जितने भी बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों से मुक्ति मिलती है और जाने अनजाने किए पापों से भी मुक्ति मिलती है। और आप इतना जान लीजिए, इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय होता है। संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु हैं और जिसके ऊपर भगवान विष्णु का हाथ हो गया, उसके क्या कहने। आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद और प्रसाद मिलेगा। आपको निश्चित तौर पे सुख और समृद्धि मिलेगी। आपको अमृत मिलेगा और जिसको अमृत मिल जाए उसके लिए सब कुछ मिल जाना होता है। तो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए आप 3 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखें या भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के नामों का जो नाम होते हैं उनका उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। कल्याण ही कल्याण है। नारायण का नाम ही काफ़ी है आपको मुक्ति दिलाने के लिए, और खास मौक़ों पे नाम लिया जाए तो बहुत कुछ मिलता है। तो मोहिनी एकादशी वाले व्रत वाले दिन व्रत रखें। नहीं व्रत रख सकते हैं तो भगवान का नाम लें, चावल ना खाएं अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो। नंबर 2, दूसरा मौका। आपको दूसरा मौका प्राप्त होगा नरसिंह जयंती के रूप में, आज 6 मई की तारीख को। आज के दिन व्रत रखने से आपके दुखों की समाप्ति हो जाती है। आप आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। एक तरफ दुख समाप्त होंगे, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आज पैसा, धन, संपदा, सुख, समृद्धि आएगी और जीवन के जो भी कष्ट थे, शारीरिक कष्ट प्लस आर्थिक कष्ट, दोनों दूर हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से आपको सुख शांति मिलेगी, पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी और भगवान नरसिंह का आशीर्वाद मिलेगा और हर प्रकार के रोग, दोष, शत्रु से मुक्ति मिलेगी। पैसा, सुख, समृद्धि और चिंताओं से और शारीरिक कष्टों से मुक्ति 6 मई 2020 को पाई जा सकती है। अगर आप पाना चाहते हैं तो इस दिन का उपयोग करिएगा। बहुत शानदार दिन है, नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। जरूर आप इस चीज को पालन करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। नंबर 3, आपको तीसरा मौका जो प्राप्त होगा वो 7 मई को होगा, जब वैशाख पूर्णिमा होगी, यानी बुद्ध पूर्णिमा। आज का दिन बड़ा ही विशेष है। आज के दिन पवित्र नदी में आप डुबकी लगाकर सूर्य देव को जल दें तो क्या कहने, पदोन्नति होगी। दुनिया में जो भी सुख है वो आपको मिलेगा। आपके रास्ते की रुकावटें दूर होंगी। अगर किसी नदी या उसमें नहीं जा सकते तो घर पर जरूर नहाइएगा और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा, आपको तब भी बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और भगवान विष्णु की पूजा करें। 5-7 ब्राह्मणों को या जरूरतमंद लोगों को शक्कर यानी चीनी और तिल का दान दें और आज के दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं और उसका तर्पण करें। यानी पानी में बहा सकते तो बहाए, नहीं बहा सकते तो कोई बात नहीं, जलाएं तो भी बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ इस व्रत को करने से अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। एक उदाहरण दे देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा।
जैसे सुदामा थे, सुदामा की कहानी आप सबने सुनी होगी। सुदामा कितने गरीब थे, निर्धन थे, खाने को रोटी नहीं थी। सुदामा ने इस व्रत को रखा था और भगवान कृष्ण ने उनको माला माल कर दिया था। तो इसी तरीके से हम सभी सुदामा है भगवान की नज़रों में। हम भगवान के सामने सुदामा है। हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये दे दो, वो दे दो, जो ये चाहिए वो चाहिए। अगर ये सब कुछ चाहिए तो फिर मौका है 7 मई का। बात करते हैं नंबर 4 की, अपरा एकादशी जो है 18 मई को आपको मौका मिलेगा। आज के दिन व्रत करने से महिला हो या पुरुष हो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति भव सागर तर जाता है। इस दुनिया में जो भी कुछ कष्ट आपके अभी चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पिछले जन्मों के भी जो पाप थे वो भी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ है। और जो जातक आज के दिन व्रत रखता है, आज की एकादशी का व्रत रखता है, उसको धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी छोड़ कर नहीं जाती हैं, कभी नहीं छोड़ कर जाती हैं। सिर्फ दीपावली का पूजन कर लेने से ये गारंटी नहीं होती कि लक्ष्मी जी टिकी रहेंगी। बीच बीच में भी लक्ष्मी जी को याद करना पड़ता है। तो याद करने का ये बहुत अच्छा मौका है। और जब भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जो लक्ष्मी जी के पति देव भी हैं, जब पति देव प्रसन्न हो गए तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन व्रत जरूर करिएगा या पूजन करिएगा। जितना संभव हो सके उतना तो जरूर करिएगा। और एक बात और बता दूं, ये जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो सत्य है कि जाना सबको है। जब इंसान इस संसार को छोड़ेगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र कहता है। बात करते हैं 5वें और अंतिम मौके की। शनि जयंती 22 मई। आज विशेषकर शनि देव की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। जिस जातक पर शनि की ढाई या 7.5 का प्रभाव होता है उसको आज के दिन शनि की कृपा पाने का एक अद्भुत मौका होता है। शनिदेव राजा भी बनाते हैं और गरीब भी बनाते हैं। तो शनिदेव को प्रणाम करें और शनिदेव को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद मांगे। और कभी भी शनिदेव की मूर्ति के सामने आंख से आंख मिलाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, थोड़ा साइड में होकर प्रणाम करना चाहिए। ये आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। तेल का दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं, घी का दीपक भी जलाएं और शनिदेव की आरती करें। शनिदेव को इमरती और तेल से बनी वस्तु चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष पर धूप दीप जलाएं, दीपक जलाएं। शनिदेव को काले तिल का दान करें। शमी के वृक्ष की पूजा करें, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और काले जूते चप्पल चमड़े के बने हुए उसका दान करें। छतरी का दान करें। नीले पुष्प यदि आपको मिलते हैं तो शनिदेव को जरूर चढ़ाएं, बहुत खुश होते हैं। और नीले पुष्प हर शनिवार को चढ़ाएं, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। शनिदेव को खुश करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करें। तेल का दान करें, किसी का दिल ना दुखाएं और अधर्म के मार्ग को त्यागें। और हनुमान जी की भी उपासना जी खोल के करें, शिव जी की उपासना भी जी खोल के करें। शनिदेव आपको जमीन से उठाकर महलों में बिठा देंगे। ये 5 मौके हैं। जिसको समझ में आता है वो करे। जिसको लगता है कि ये सब बेकार है तो समझ लीजिए उसके लिए बेकार है। और जिसको लगता है कि ईश्वर है तो फिर वो जरूर करे। और मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी देता हूं, अगर आपने किया तो इस संसार में आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं होगा। जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, कुंडली की विवेचना कराएं। कोई भी दिक्कत है हम आपकी सहायता के लिए बैठे हैं। हरि ओम, नमस्कार।